नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं यूनाइटेड नेशंस को बने। और यूनाइटेड नेशंस का जब निर्माण हुआ था तो उससे पहले आपको याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। बहुत ज़्यादा ज्यूज को मारा गया था हिटलर के द्वारा। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ऑलमोस्ट 60 लाख के आसपास ज्यूज की हत्या कर दी गई थी। धर्म के नाम पे, दूसरी आइडेंटिटीज़ के नाम पे काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। तो यूएन का निर्माण ही इस कंसेप्ट पे आधार पर किया गया था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। विभिन्न जो लोग हैं वर्ल्ड में वो टॉलरेंस को प्रैक्टिस करें। अलग अलग धर्मों के लोगों के प्रति टॉलरेंस होनी चाहिए और इक्वालिटी की वैल्यू को इंडोर्स किया गया था यूएन के द्वारा। तो अब 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं यूएन को बने। आर्टिकल में शुरुआत में ये कहा जाता है, अगर देखो जिन वैल्यूज़ के आधार पर यूएन का निर्माण हुआ था हमें उन वैल्यूज़ को सहेज के रखना है। तो आज भी वर्ल्ड में जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो अभी हाशिए पर हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं हैं डेवलपमेंट के मामले में, उनको मेन स्ट्रीम में लाना होगा। और ऐसी ही एक सबसे बड़ी कम्युनिटी है डिसेबल्स की कम्युनिटी। वर्ल्ड में देखो ऑलमोस्ट 1 बिलियन यानी 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डिसेबिलिटी से प्रभावित हैं या फिर डिसेबिलिटी की वजह से जो स्टिग्मा होता है उस स्टिग्मा से प्रभावित हैं। WHO के आंकड़ों के अनुसार वर्ल्ड में 15% पॉपुलेशन ऐसी हैं जो किसी ना किसी डिसेबिलिटी से प्रभावित है। और इस प्रकार से जो डिसेबल्स हैं, हमारे देश में डिफरेंटली एबल्ड कहा जाता है, दिव्यांग कहा जाता है, ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा माइनॉरिटी ग्रुप है। फिर से बोलता हूं, चूंकि WHO के आंकड़े के अनुसार वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 15% डिसेबल्ड हैं। तो इस प्रकार से डिसेबल्ड जो हैं वर्ल्ड में सबसे बड़ा माइनॉरिटी ग्रुप है। और देखो 80% जो डिसेबल्ड हैं वर्ल्ड के वो डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े के अनुसार अगर देखो हम लेटेस्ट सेंसस फिगर्स को कंसीडर करें, लेटेस्ट सेंसस कौन सा है 2011 का, हमारे देश में जो डिसेबल्ड हैं उनमें से देखो 73.6% डिसेबल्ड ऐसे हैं जो काम नहीं करते, मतलब जो लेबर फोर्स के बाहर आते हैं। समझ गए? मतलब ये बहुत बड़ी समस्या है जो डिसेबल्ड फेस करते हैं। उनको काम नहीं मिलता, उनको लेबर फोर्स के बाहर रखा जाता है। मतलब काम मिलेगा ही नहीं तो वो ऑटोमेटिकली लेबर फोर्स के बाहर हो गए ना। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित डिसेबल्ड हैं मेंटल डिसेबल्स, वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ या फिर वो डिसेबल्स जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड हैं। इम्पैक्ट क्या होता है? इसके अलावा देखो डिसेबल्स के साथ कंटिन्यूस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। उन्हें इक्वल एक्सेस नहीं मिलती एजुकेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, हेल्थ केयर की, या फिर दूसरे मामलों में भी डिसेबल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। इससे देश को भी नुकसान होता है। सोच के देखिए, इतने ज़्यादा बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लेबर फोर्स से बाहर हो जाते हैं तो कितना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज हो जाता है। अगर यही ह्यूमन रिसोर्स देश के काम आता तो देश कितनी तरक्की करता, देश की जीडीपी में कितनी वृद्धि होती। डिसेबिलिटीज़ के साथ जो देखो स्टिग्मा अटैच होता है या फिर डिसेबल्स के राइट्स की समझ कुछ लोगों को नहीं होती, इस वजह से जो डिसेबल्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फंक्शनिंग को अटेन करना। फंक्शनिंग का मतलब है उस कैपेबिलिटी को अटेन करना जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। सिंपल भाषा में बोले तो डिसेबिलिटी के साथ जो स्टिग्मा अटैच होता है उस वजह से डिसेबल्स जो हैं अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाते। वुमेन या फिर गर्ल्स जो डिसेबल्स होती हैं उनको और भी ज़्यादा खतरा होता है। वो सेक्सुअल वायलेंस का सामना करती हैं या फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस का सामना करती हैं। इसके बाद बात की जाती है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन डिसेबल स्टूडेंट्स। देखो कोविड-19 की महामारी की वजह से जो डिसेबल्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा बुरा असर हुआ है।
खास करके डिसेबल स्टूडेंट्स की एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। देखो, अब नई नई टेक्नोलॉजीज़ का सहारा लिया जा रहा है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन बहुत सारे डिसेबल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उस टेक्नोलॉजी को नहीं अवेल कर पा रही हैं, तो वो एजुकेशन प्राप्त करने से वंचित हो रही हैं। यूनेस्को 2019 की एक रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ इंडिया। इस रिपोर्ट में ये रिकॉग्नाइज किया जाता है जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इम्प्लीमेंट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अलग अलग बच्चों की जो डाइवर्स नीड्स हैं उनको उनकी समझ होनी चाहिए अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन को इंश्योर करना चाहते हैं। वैसे देखो, हमारे देश में पिछले कुछ समय में काफ़ी मजबूत लीगल फ्रेमवर्क और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए हैं ताकि स्कूल में डिसेबल्ड बच्चों का जो इनरोलमेंट है वो इंक्रीज़ हो, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 जो है, हर एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले, उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। बट अभी और ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। वे फॉरवर्ड में देखो ये बोला जाता है, अगर अच्छे ढंग से हम इन्वेस्ट करें तो वो यूथ जो डिसेबल्ड हैं वो इंडिया के लिए सबसे बड़ी एसेट साबित हो सकते हैं। महामारी ने देखो हमें एक चीज़ सिखाई है, अगर हमारा पड़ोसी स्वस्थ है तो हम भी स्वस्थ हैं। अगर हमारे पड़ोसी को कोरोना हो गया है तो हमें भी खतरा है, हमें भी कोरोना हो सकता है। तो ये जो टाइम है ये कैटलिस्ट साबित हो सकता है चेंज का, कि जो पर्सन्स डिसेबिलिटी से प्रभावित हैं हम उनके बारे में सोचें और काम करें कि उनको भी पूरे अधिकार मिलें ताकि वो अपने ह्यूमन पोटेंशियल को अचीव कर सकें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनके प्रति। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।